तो बैक क्लास हम लोग हैबिटेशन पे वर्क कर रहे थे और जैसा कि आपने देखा था कि कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने। तो आइए थोड़ा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं जितना भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला तो क्वेश्चन अगला जो आता है आपका नीट 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट 2018 का है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग which of the following having which of the following having hybridization आपसे बोला जा रहा है hybridization sp2 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 sp sp from left to right और आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद कह रहा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। बी ऑप्शन में कह रहा है हमें CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन सी में हमें कहा जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर है CH डबल बॉन्ड CH2 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर से कहा जा रहा है CH3। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। बोल रहा है कि लेफ्ट से राइट में जाने पे किस में sp2 sp2 sp sp हाइब्रिडाइज आ रहा है। तो चलो वन बाय वन हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको पता है हमने बैक क्लास बताया था एक शॉर्ट ट्रिक की, अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइज, वाले सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, वन डबल तो sp2, लगातार दो डबल है तो sp। तो बताओ यार ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, ये भी sp हो जाएगा ट्रिपल के वजह से। यहाँ देखो आप ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है sp हाइब्रिडाइज, ये भी ट्रिपल के वजह से sp हाइब्रिडाइज। ये वाले में देखना है हमें एक डबल बॉन्ड के वजह से sp2, एक डबल बॉन्ड के वजह से sp2, ट्रिपल के वजह से sp, ट्रिपल के वजह से sp। और आपसे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो किसमें sp2 sp2 sp sp है, तो वो तो ऑप्शन आपका बी ही आ गया। फिर भी आइए नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं। एक डबल बॉन्ड है तो आपको बोलना है sp2, ये भी एक डबल पे sp2, एक डबल पे sp2 और एक डबल पे sp2। फिर यहाँ देखना है सिंगल बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक डबल बॉन्ड पे sp2, एक डबल बॉन्ड पे sp2 sp3। ये शॉर्ट ट्रिक हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन का कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, वन डबल में sp2 होता है, लगातार दो डबल रहा तो sp और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो sp। तो ये टर्म आपको बैक ही क्लास हमने पढ़ा दिया था। तो आपको बोला जा रहा था कि भाई किसमें जो है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो sp2 sp2 sp sp है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन है। और इसका जो है वीडियो आपको बैक क्लास बताया गया था, आप उसको जाके देख सकते हो अगर थोड़ा भी दिक्कत हो रहा हो तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है AIPMT 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और नंबरिंग कर दिया गया है 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1 3 5 कार्बन एटम। तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो 1 3 5 कार्बन एटम, तो आप चलो वन बाय वन चलो। सबसे फर्स्ट में आपको 1, तो 1 मतलब C1 वाला कार्बन, C1 में देखो ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है।
फिर बोल रहा है 3, C3 वाले कार्बन को देखना है तो C3 देखो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और सिंगल बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। उसके बाद C5 की बात की जा रही है तो C5 में देखना है हमें एक डबल है, एक डबल में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो आपको ये दिखाई दिया, क्या क्या दिखाई दिया, sp, sp3, sp2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आपसे पूछा गया था 1, 3, 5 कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो 1 वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा sp हाइब्रिडाइज है, 3 वाले का देखा आपने sp3 है और C5 का देखा आपने sp2 है। तो जैसे जैसे बोल रहे हैं आप देखो, जितना भी प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है, हमने बोला भी था आपको कि किसी एक एक क्वेश्चन हमें लगा जाना है, जो चाहे वो नीट का हो, जेई का हो। और सबसे ज़्यादा हम लोग को जो मेजर वर्क करना है वो किस पे करना है, क्वेश्चन पे वर्क करना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन पे हम लोग वर्क करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट टू इन 4-ine, पेन टू इन 4-ine। आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। ये नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। पेंट टू इन 4-ine, पेंट का मतलब 5 कार्बन आपको बनाना है, बना दो 1 2 3 4 5। अब देखो यार 2 इन कह रहा है तो दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नंबरिंग भी कर दो, नहीं तो 1 2 3 ये 4 ये 5। तो देखो क्या कह रहा है, पेन 2 इन, ये 2 इन है, 4-ine, तो आप देख लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि स्ट्रक्चरली हम लोग फिर से लिख देते हैं। कार्बन जैसा कि आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन आपको जोड़ना है। फिर देखो ये जैस का तैसे, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखना है ये कार्बन 2 1 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 1 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन होगा, जो कि मैंने बैक क्लास ही आपको बताया था। वीडियो नेक्स्ट जो पहले वाला जो वीडियो होगा, प्रीवियस वीडियो, उसमें पूरा ये सब टर्म बता दिया गया था, कितना सिग्मा कितना पाई होता है। अब देखो यहाँ पे 3 1 4 है, यहाँ देखो 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन। अब हमें चेक करना है कितना सिग्मा कितना पाई होगा। जरा ध्यान से देखो, सिग्मा का वैल्यू बोले तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 9 10। हमने बोला था बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 7 8 9 10। तो आप बताओ सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। हमने बोला था पाई बॉन्ड के बारे में कि सिंगल बॉन्ड में पाई 0 होता है, डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल में 2 पाई। तो अगर पाई बॉन्ड की बात करते हो तो पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखो ट्रिपल में 2 पाई, डबल में 1 पाई, सिंगल में तो पाई होता ही नहीं है। तो आपसे पूछा गया था सिग्मा पाई कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड 10 है, जबकि पाई बॉन्ड कितना है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम एज आपको एम्स 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चन कब का है, एम्स 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एम्स 2002 का पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड present in, अब किस में बोल रहा है, पेंट 1 इन 4-ine। अब देखो बाबू पेंट 1 इन 4-ine बोल रहा है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना होगा। ये एम्स 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक काम करो ना, पेंट का मतलब बार बार बोले 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप इसे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5।
देखो यार पेंट वन इन, पहला पोजीशन पे इन मतलब कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। आइन किसके लिए यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इन मतलब डबल बॉन्ड होगा, आइन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा। तो बताओ फोर आइन मतलब कि किसो फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब नंबरिंग हम लोग करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन कर लेते हैं। जरा इस चीज़ को हम फिर से लिखने जा रहे हैं, सी, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी। बताओ ये कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है तो दो हाइड्रोजन हमें ऐड करना है। बताओ यहाँ दो एक तीन तो एक हाइड्रोजन ऐड करना है। यहाँ देखो एक एक दो तो दो हाइड्रोजन ऐड करना है। यहाँ देखो तीन एक चार, यहाँ तीन है तो एक हाइड्रोजन ऐड करना है। अब हमें क्या करना है कि किसो हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है। आपको मैंने बोला है कि किसो बॉन्ड कैसा भी क्यों ना हो, सिग्मा बॉन्ड का वैल्यू वन होता है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। एक बार फिर से सुना, बॉन्ड किसी तरह का हो, सिग्मा का वैल्यू ऑलवेज वन होता है। तो वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। सिग्मा का वैल्यू आ गया बाबू 10 हो गया। और पाई बॉन्ड का वैल्यू पूछा जा रहा है तो छोटू पाई बॉन्ड देख लो, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और ट्रिपल में दो पाई होता है, तो पाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये नीट 2019 में और एम्स 2002 में ये दो क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा गौर करना है। अगला क्वेश्चन आपको आईआईटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन आपको आईआईटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलीन है, बोला जा रहा है एलीन जिसका फॉर्मूला है C3H4। द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, ऑफ द कार्बन एटम। और यार यहाँ पे दे दिया है बाबू, ऑप्शन ए में दिया हुआ है sp एंड sp2, बी में दे दिया है sp एंड sp2। आपको ये ये sp3 है, ये sp एंड sp2 ऑप्शन है। सी में आपको कहा जा रहा है ओनली sp2 और डी में आपको कहा जा रहा है sp2 एंड sp3। तो चलो जरा ध्यान से हम लोग देखें। सबसे पहले तो वन बाय वन चलते हैं। एलीन बाबू, एलीन का फॉर्मूला दे दिया है। एलीन क्या है, एलीन आपको दिया हुआ है, बोल रहा है कि एलीन है जिसमें फॉर्मूला दिया हुआ है C3H4। देखो यार एलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H H H H। और वो हमने आपको बोला है कि अगर रूल बताया था हमने कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 शॉर्ट ट्रिक था, और ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है सिग्मा प्लस लोन पेयर के हेल्प से। लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, एक डबल तो sp2, लगातार दो डबल तो sp, ट्रिपल तो sp। बताओ ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये sp2 हो जाएगा। ये कार्बन दो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp हो जाएगा। ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2 हो जाएगा। बोला कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, तो देखो दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है, एक टाइप है sp और दूसरा टाइप है sp2। अब ये मत बोल देना कि सर तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp2 sp sp2। अरे टाइप मतलब कितने तरह का है, तो आप देखो दो तो सेम ही टाइप है sp2 sp2, तो इसको एक ही काउंट करेंगे, एक sp, मतलब दो टाइप का यूनिट मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। आपसे पूछा जा रहा है कि एलीन में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये होता है एलीन का स्ट्रक्चर, C3H4 का ये स्ट्रक्चर होता है। आप इसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी बना सकते हो, अभी थोड़ा वेट करो, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन है आईआईटी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी 2003। जरा ध्यान से देखना है क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, आईआईटी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो किस केस में हमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 फिर बोल रहा है sp मिल रहा है। आपसे ये बोला जा रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो किस केस में sp2 sp मिल रहा है। ऑप्शन ए के केस में दिया गया है, आप देख लो, ए वाले में दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर दे रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N। बी ऑप्शन में दिया गया है, बी में दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर देखो यहाँ दे रहा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑप्शन सी में दिया गया है, सी में दिया है CH2 डबल बॉन्ड C और उसके बाद दिया है डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन डी में दिया गया है, ये इस तरह से दे रहा है। आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे है आपको CH2 यूनिट लगा हुआ है, फिर यहाँ भी आपको CH2 यूनिट लगा हुआ है। यार ये देख के आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान से हमें समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले तो आपसे बोला जा रहा है लेफ्ट से राइट चलना है, तो आप बताओ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ट्रिपल में sp हाइब्रिडाइज होगा, ट्रिपल है तो sp हाइब्रिडाइज होगा। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड sp, ट्रिपल बॉन्ड sp, ट्रिपल sp sp। यार ये नहीं करना है कि अब कंसेप्ट लगाने लगिए कि सो सिग्मा प्लस लोन पे। हमने डायरेक्ट आपको बोला था कि जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना हो तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है हाइड्रोकार्बन के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो तो आपको बोलना है sp3, अगर एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आपको बोलना है sp2, लगातार दो डबल है तो sp और ट्रिपल है तो sp। जैसे ये देखिए एक डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे sp2, यहाँ दो डबल है तो कहेंगे sp, दो डबल है तो कहेंगे sp, एक डबल बॉन्ड है तो कहेंगे sp2। इस वाले केस में देखना है बाबू, यहाँ देखो एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है sp2। आप एक बात बताओ हमें कि आपको चाहिए क्या हाइब्रिडाइजेशन, आपको चाहिए sp2 sp2 sp sp, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बाबू इस तरह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी है, जी मेन में भी पूछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अब बन जाना चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अगले टर्म की ओर प्रोसीड करें। हर टर्म पे क्वेश्चन खूब लगाइए क्योंकि मेन तो क्वेश्चन ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। अगला जो टर्म आता है बाबू वो टर्म है आपका, जरा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो टेंडेंसी होता है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आप कह सकते हो टेंडेंसी टू शिफ्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू शिफ्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। अब बाबू याद रखना, जो शिफ्टिंग जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है किधर से किधर, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को EN से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मान के चलो कि हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी x का ज्यादा है y से और हमने एक बॉन्ड बना दिया है YX। अब बताओ हमने क्या बोला था, हमने आपको बोला था कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, X है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने इधर शिफ्ट करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो बाबू एक बात को बैठा लेना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे हम लोग डालेंगे डेल्टा माइनस, जबकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा उसके ऊपर हम लोग डालेंगे डेल्टा प्लस।
तो आप बताओ, ये चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एक्स है, तो एक्स की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा माइनस, और वाई के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस। तो आप इस बात को बैठा लो कि पहला सबसे फर्स्ट टर्म तो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है। तो हमने क्या लिखा, टेंडेंसी टू शिफ्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप ऐसे कह सकते हो, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यार इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट होता है बाबू, वो कहाँ से कहाँ होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसा कि मान लिया हमने कि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वाई से। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जो ज्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, तो चूंकि एक्स की ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा है, पार्शियली आ रहा है, इसलिए हम लोग देंगे डेल माइनस और इस पे देंगे डेल प्लस। तो बैठा लेना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा माइनस आता है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा चार्ज आता है, डेल्टा प्लस आता है। अब हम जो आपको बोलने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो वे बैठाना है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहला तो आप बैठाओ एक कि सबसे पहले फन, नकल, इश्क, पहलवान करके कोड बैठा लीजिए। क्या हमने लिखा, जरा ध्यान से सुनना है। FON से हम लोग पढ़ेंगे फन, NCL से पढ़ेंगे नकल, इसको पढ़ेंगे ISC से इश्क, और PS से पढ़ेंगे पहलवान, PS से पढ़ेंगे पहलवान। अब जरा ध्यान से देखो आप, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बाबू वो 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का 3 होता है, आयोडीन, सल्फर और कार्बन का 2.5 होता है, और फास्फोरस और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो आप जरा ध्यान से समझो कि सर, तो आपके दिमाग में आएगा सर नाइट्रोजन क्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, तो सेम होना चाहिए। नहीं बाबू, सेम तो है वैल्यू, लेकिन नाइट्रोजन चूंकि साइज में छोटा है, तो छोटा साइज है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर हम इस तरफ की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा घटेगा, मतलब हमारा मतलब एलिमेंट का घटेगा। तो बताओ यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन, तब होगा ऑक्सीजन, तब होगा नाइट्रोजन, तब होगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद होगा आयोडीन, आयोडीन के बाद होगा सल्फर, सल्फर के बाद होगा कार्बन, कार्बन के बाद होगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद होगा हाइड्रोजन। ये ऑर्डर हो जाएगा आपको किसका, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को बैठा लीजिए, ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिकॉल कर दूं आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है वो जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है वो हमेशा किधर से किधर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। जैसे कि मान के चलो अगर हमने HF लिख लिया है, तो आपको पता है लिस्ट से ही दिखाई दे रहा है आपको कि देखो फ्लोरीन सबसे टॉप मोस्ट पे, हाइड्रोजन बेचारा सबसे पीछे है। तो बताओ सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। और हमने आपको दूसरा टर्म बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा हाइड्रोजन से फ्लोरीन की ओर। अगर ऐसा होता है तो बताओ फ्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। तो चूंकि इस पे खींचा रहा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, तो उस वजह से इस पे देंगे डेल माइनस, इसके ऊपर देंगे डेल प्लस। जैसे कि मान के चलो हमने ऐसा लिया है C डबल बॉन्ड O बात कर रहे हैं। अब हमें आपको बताना है, आप बताओ कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का आप मूवमेंट करवाओगे। तो आप बताओ, यहाँ देखो ऑक्सीजन पहले आ रहा है और कार्बन बाद में आ रहा है। जो पहले आ रहा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा माइनस आता है, लेस पे कैसा आता है, डेल्टा प्लस आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बाबू, इसको बैठाओ। फिर से मैं बोल दूं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी होता है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। और हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होता है वो किधर से किधर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर शिफ्ट होगा।
अब चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर हम लोग प्रोसीड करें। इसमें अगला आपको समझना ये है, जरा ध्यान से समझिएगा कि भाई हम लोग हैबिटेशन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी with the help of hybridization किसके हेल्प से देखने जा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से देखने जा रहे हैं। हमने क्या बोला? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा ध्यान से समझो आप बात को, हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से कैसे निकालना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको हमने बोला था कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp, sp2, sp3। कुछ जगह फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, जैसे sp2 पॉइंट समथिंग वैल्यू भी होल्ड होगा, जो आप आगे पढ़ोगे भी। अभी तो फिलहाल के लिए आप जानो कि ये 3 हाइब्रिडाइजेशन मेनली यूज होगा अभी जो। तो 3 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा यूज हो रहा है, जल्दी देखो। पहला है sp, दूसरा है sp2, तीसरा क्या है? sp3 है। तो हमें करना क्या है कि ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है तो कैसे बोलेंगे? बाबू जरा ध्यान से समझना एक बात को, नोटेबल पॉइंट आता है कि जो s सब ऑर्बिट जो होता है, जो s सब ऑर्बिट जो होता है, ये क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है, क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है। s सब ऑर्बिट किसके क्लोज होता है? न्यूक्लियस के क्लोज होता है। और आपने देखा है कि न्यूक्लियस के क्लोज होता है, तो न्यूक्लियस में हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। आपको पता है कि न्यूक्लियस वैसा जोन होता है जहाँ पे क्या रहता है? न्यूक्लियस वो जोन होता है जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो बताओ, प्रोटॉन के ऊपर बच्चे को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। तो अगर हम चार्ज वैल्यू बोले तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से समझो यार, एस किसके क्लोजर है? न्यूक्लियस के। तो बताओ, जितना न्यूक्लियस के एस क्लोज होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो अब एक टर्म और समझो आप, जरा ध्यान से समझना। अगर किसी सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसको बाबू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको कहते हैं जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना है। अब बताओ, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो बताओ, अगर निगेटिव को खींचना है तो प्लस वाला तो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो जितना जल्दी खींचेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी सिस्टम पे होगा तो उस सिस्टम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। क्यों भाई? कारण सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या खींचना है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? निगेटिव। और है कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव वाला जल्दी खींच लेगा। और खींचने की टेंडेंसी, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज के लिए हम लोग बोलेंगे कि सोचो आप निगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज में आप बताओ खींचना किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। और है भी कैसा? निगेटिव चार्ज। सेम चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो खींच नहीं पाएगा, और जो खींच नहीं पाया आसानी से, तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो बाबू जरा ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला कि एस सब ऑर्बिट जो होता है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। किसके क्लोज होता है? न्यूक्लियस के क्लोज होता है। और जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बताओ यार कि जितना ज्यादा मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, हमने क्या बोला? मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर पॉजिटिव चार्ज। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरी बात को समझो, फिर से समझो। आपको हमने क्या बोला कि एस सब ऑर्बिट किसके क्लोज होता है? न्यूक्लियस के। तो बताओ, जितना ज्यादा, अगर कोई बोल रहा है कि भाई एस कैरेक्टर बढ़ गया, किसी ने बोला कि एस कैरेक्टर बढ़ गया, तो आप क्या बोलोगे? एस कैरेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब कि वो मोर क्लोज टू न्यूक्लियस है।
मोर क्लोज टू न्यूक्लियस है। इसका मतलब कि मोर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मोर पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर। अरे यार सिंपल है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा एस सब ऑर्बिट किसके क्लोज होता है, न्यूक्लियस के, तो जितना एस क्लोज होगा न्यूक्लियस के उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो मोर न्यूक्लियस टू क्लोज जाएगा, मतलब जिसमें एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वो न्यूक्लियस के उतना ही ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब मोर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रो निगेटिविटी है। फिर से समझना जरा बात को, किसी भी सिस्टम में अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आपको हमने क्या बोला कि एस किसके क्लोज है, न्यूक्लियस के, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ेगा वो न्यूक्लियस के उतना क्लोज होगा। अगर जितना क्लोज होगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के आने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। तो आप बताओ हमें कि अगर हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बताओ कंसेप्ट, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर होगा। मतलब क्या कि जिसमें एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उस सिस्टम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। हमने आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो टेंडेंसी होता है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो टेंडेंसी होता है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जाता है। अब देखो यार, हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा बाबू वो होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। कहां से कहां होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा जबकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगला फैक्टर ये बैठा लेना, ये तो फैक्टर हो गया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कारण देखो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में खींचना किसको, इलेक्ट्रॉन को। प्लस चार्ज होगा तो प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो जल्दी खींच लेगा। जबकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता क्यों, कारण सोचो, खींचना है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है, और है भी कौन सा चार्ज, निगेटिव। तो क्या सेम चार्ज सेम को खींच सकता है, नहीं, तो नहीं खींच पाएगा, तो उस वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगा। अब बाबू हमने क्या बोला कि जितना ज्यादा एस सबऑर्बिट जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज होता है। तो किसी सिस्टम में अगर आपसे बोल रहा है कि भाई एस कैरेक्टर बढ़ रहा है या किसी सिस्टम का एस कैरेक्टर ज्यादा है तो वो ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा। और न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोज होगा, तो चूंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा पॉजिटिव चार्ज के उतना क्लोज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज को ज्यादा खींच पाएगा। इसलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन से कैरेक्टर के, एस कैरेक्टर के। अब चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनिए अच्छा से। आप कैसे एस कैरेक्टर निकालोगे, जरा ध्यान से सुनो। अगर हमें एस कैरेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एस कैरेक्टर के लिए एस बाई में टोटल सबऑर्बिट इनटू 100 कर दो। जैसा कि जरा ध्यान से समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। हमने लिखा कि भाई यहां पे हम लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, हमने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखा है और यहाँ हम लिख रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब जरा गौर से आप समझो इस बात को, ध्यान से सुनो। अभी हम बार बार बोल रहे हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है तो आप ऐसे पढ़ो, टर्म हम इतना पढ़ा देंगे कि आपसे क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं। और जैसे जैसे बोल रहे हैं एकदम सिस्टमैटिकली करते चलो। क्वेश्चन पे ज्यादा हम लोग को वर्क करना है क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो हम लोग जितना क्वेश्चन पे वर्क करेंगे स्मूथनेस हम लोग का उतना ही हाई होगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि पूरे ऑर्गेनिक में 3 हाइब्रिडाइजेशन जो बार बार यूज हो रहा है, sp, sp2, sp3। अब जरा ध्यान से बताओ यार, एस कैरेक्टर कैसे निकालते हो। एस कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एस। देखो एस कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है एस। एस कितना दिखाई दे रहा है, 1।
टोटल सबऑर्बिट या टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। तो बताओ यहाँ पे कितना है, एक s है एक p है, तो टोटल सबऑर्बिट कितना हो गया, एक s एक p यानी कि 2 हो गया। और इनटू 100 कर दो, डिवाइड करोगे तो ये 50% आ जाएगा। उसी तरीका से यहाँ देखो फॉर्मूला s कैरेक्टर का क्या होता है, s तो आपको दिखाई दे रहा है, एक ही s है तो 1 लिख दो। टोटल कितना है, 2p और एक s तो 3 लिखो, इनटू 100 कर दो तो वैल्यू हो जाएगा 33.3%। यहाँ बताओ s कितना आपको दिखाई दे रहा है, 1। टोटल बताओ 3 1 4 और इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। अब आप हमें बताओ, हमने क्या बोला था, हमने आपको बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो यार देखो बाबू, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किस में आ रहा है, 50% एसपी में आ रहा है, उसके बाद sp2 में आ रहा है, फिर किस में आ रहा है, sp3 में आ रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp, फिर होगा sp2, फिर होगा sp3। तो ये ऑर्डर होगा और ये आपको जुबान पे रट भी जाना है। अब हमेशा हर जगह ये एस कैरेक्टर नहीं निकालना है, इसको जुबान पे रखना भी है कि आपसे अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर तो आपको बोलना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, तब होता है sp2, तब होता है sp3। और यही क्वेश्चन आपके नीट 2013 या 14 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है वो किसके लिए होता है, sp हाइब्रिडाइज, तब होता है sp2, तब किसके लिए होता है, sp3 हाइब्रिडाइज के लिए होता है। ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो चलिए आपने क्या क्या देखा, पहले तो एक बार फिर से रिकॉल कर दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी है जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब यार बाबू याद रखना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होता है। अब जैसे कि आप बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो जिस पे शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डालेंगे डेल्टा माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डालेंगे डेल्टा प्लस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डालेंगे डेल्टा माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डालेंगे डेल्टा प्लस। नेक्स्ट टर्म आप ये बैठाओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमने बताया फर्नाक्लिस पहलवान करके बोल सकते हो। दूसरा कि पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के अपीयर होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। सोचो क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन को खींचना है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस है, तो जितना ज्यादा प्लस होगा वो माइनस को उतना ही खींचेगा। तो उस वजह से हमने बोला कि कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। अब हमने क्या किया कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको बताया कि जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वो उतना ही क्लोज होगा न्यूक्लियस के, क्योंकि एस सब ऑर्बिट जो होता है वो क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है। आप फिजिकल केमिस्ट्री जब आप क्वांटम नंबर पढ़े होगे तो आप वहाँ पे तो पढ़े ही होगे, और नहीं तो हम लोग देखेंगे जब बताएंगे तो हम आपको वहाँ पे बता देंगे कि ये कैसे कैसे होता है जब क्वांटम नंबर चलेगा। तो अभी जरा ध्यान से समझो, एस किसके क्लोज होता है, न्यूक्लियस के होता है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हाइब्रिडाइजेशन वाइज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैठा लेना है। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा होता है sp, तब होता है sp2, तब होता है sp3। ये ऑर्डर होता है, किसका ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अब बाबू ये जब हो गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा एक टर्म पढ़ लेते हैं जिस टर्म का नाम है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस पढ़ेंगे तो आपके कंपटीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आता है। और रेजोनेंस इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत जगह आपको यूटिलाइज भी होने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। रेजोनेंस कहते किसको है, देखो भाई रेजोनेंस कुछ है नहीं बाबू, रेजोनेंस एक तरह का मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या हमने बोला, फिर से सुनना है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन वो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब होगा जब सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होगा। हमने फिर से हम लिख दे रहे हैं मूवमेंट ऑफ
pi electron due to conjugation is known as resonance. Conjugation is known as resonance. पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसके वजह से, कंजुगेशन के वजह से जो होता है उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। तो आप पहले तो ये बैठा हो कि रेजोनेंस अगर कोई पूछे तो आपको बोलना है कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कंजुगेशन इज नोन एज रेजोनेंस। वो रेजोनेंस होने के लिए जो मेन कंडीशन होता है, कंडीशन क्या है रेजोनेंस का, कंडीशन ये है कि कंजुगेशन होना जरूरी है। कंजुगेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, कंजुगेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। पहले तो ये बैठाइए कि रेजोनेंस किसी भी सिस्टम में तभी होगा जब सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होगा। बिना कंजुगेशन के सिस्टम में रेजोनेंस नहीं होगा। फिर से बोल दे रहा हूँ, देखो बाबू रेजोनेंस क्या होता है आपको जैसा कि पता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं रहता है, मूव करते रहता है। तो अगर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन, अब यार ये पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या क्या है, जरा ध्यान से देख लो। पाई इलेक्ट्रॉन में क्या क्या आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन में आएगा लोन पेयर, जो हमने बोला था दो डॉट को आपको लोन पेयर कहना है, निगेटिव चार्ज, और आएगा डबल बॉन्ड, और आएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये सबको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि किस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसके वजह से, कंजुगेशन के वजह से जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। मतलब कि कंडीशन है रेजोनेंस का कि कंजुगेशन होना जरूरी है। तो सर ये कंजुगेशन होता क्या है, आइए उसको समझते हैं कंजुगेशन क्या होता है। जरा ध्यान से समझिएगा। कंजुगेशन के लिए हम लोग कहेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि कंजुगेशन होता क्या है तो आपको बोलना है कि किसी गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड, गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंजुगेशन। पहले तो थोड़ा सा बेसिक अच्छा से कर लो, क्योंकि बेसिक अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और ये सब टर्म ऐसे नहीं बता रहे, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस जंक्शन से आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। तो गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंजुगेशन। ठीक है ना। जैसे जरा ध्यान से समझिएगा, आपको पता है ना कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड। फिर से बोल देते हैं, दो डॉट को कहते हैं लोन पेयर। तो जरा ध्यान से समझो, अगर हमने बोला सी डबल बॉन्ड सी, यहां सी डबल बॉन्ड सी, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ यहां पे क्या दिखाई आपको दे रहा है। तो आप ये बताओ डबल बॉन्ड को आप क्या कहोगे, पाई। इस भी डबल बॉन्ड को क्या कहोगे, पाई। और दो पाई बॉन्ड के बीच में कितना सिंगल का गैप है, वन। कंजुगेशन का मतलब ही होता है गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड। गैप ऑफ कितना सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड। आप हमें बताओ दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप है, तो इसे कहेंगे पाई पाई कंजुगेशन। अब जैसे कि देखो, जरा ध्यान से सुनना, आप गौर से समझो। यहां जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे OH। अब बाबू हमने आपको बैक ही क्लास लिखवा दिया था, जरा पहले तो आप इसको और समझो। ये बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो ये
कंजुगेशन के लिए हमने क्या बोला था, गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड को पाई कह रहे हैं, ये भी डबल पाई है, और दो पाई के बीच में कितना सिंगल है, एक सिंगल, इसलिए कहेंगे पाई, ये पाई और एक सिंगल को कंजुगेशन, तो नाम पड़ गया पाई पाई कंजुगेशन। जैसे देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब बताओ यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को आप क्या कहोगे, पाई, ये भी ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कहोगे, पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड किसको कहते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड को। और देखो दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पाई, ये पाई और आगे वर्ड लगा देंगे कंजुगेशन। अब जरा ध्यान से देखना, अगर कोई बंदा पूछ लिया कि भाई ये बताओ ये क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड को पाई कहेंगे, डबल बॉन्ड को पाई कहेंगे, लेकिन भाई बताओ कंजुगेशन के लिए कितना सिंगल बॉन्ड का गैप होना जरूरी है। कंजुगेशन के लिए एक सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए। यहाँ देखो कितना सिंगल बॉन्ड आ गया, एक दो सिंगल बॉन्ड आ गया, तो बोलेंगे यहाँ नो कंजुगेशन। हम लोग क्या कहेंगे, इस सिस्टम में कंजुगेशन है ही नहीं। और एक बात बैठा लीजिए, जिस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होता है वहां पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अब जैसे कि जरा ध्यान से समझो, ये तो टर्म आपने समझ लिया। मान के चलो कि हमको दे दिया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी पे पॉजिटिव चार्ज। बताओ डबल बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहोगे, पाई बॉन्ड। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। बताओ पाई और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो यहाँ कहेंगे कैसा कंजुगेशन है, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन कहेंगे। कैसा कंजुगेशन कहेंगे, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन कहेंगे। जबकि मान के चलो छोटू, अगर आपको दिया हुआ है, ये दे दिया, अब बताओ जरा ध्यान से देखो, इस सिस्टम में कंजुगेशन है या नहीं। बताओ ये डबल बॉन्ड को हमने क्या बोला आपको, हमने बोला डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहना है। डबल बॉन्ड को क्या कहना है, जल्दी बताओ। डबल बॉन्ड को मैंने बोला कि डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहना है। और ये कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ पाई पॉजिटिव के बीच में एक दो सिंगल है, तो क्या बोलेंगे, नो कंजुगेशन बोलेंगे। तो पहले तो ये समझो कि कंजुगेशन होता कब है, जब दो, मतलब कि किसी याद रखना, जब वन सिंगल बॉन्ड का गैप होता है तो उस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होता है। अब वो अजब टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हम लोग का, मतलब उसी में आ रहा है सेमी में, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन का टाइप्स देखने जा रहे हैं। पहला टाइप है जिसका नाम होता है पाई पाई कंजुगेशन। दूसरा जो होता है उसका नाम है पाई लोन पेयर कंजुगेशन। तीसरा जो है उसका नाम होता है पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। चौथा जो टाइप होता है उसका नाम है पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। पांचवा जो टाइप है इसका नाम है लोन पेयर। जरा ध्यान से सुनिएगा, एलपी कह रहे हैं लोन पेयर को, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक है ना, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। तो देखो बाबू ये सब है पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, इस तरह से। अब आपको हमने क्या बोला कि कंजुगेशन किसी भी सिस्टम में कब होगा, जब सिस्टम के अंदर एक सिंगल बॉन्ड का गैप होगा। अब यहाँ पे ये आता है वैक एंड डी लोन पेयर और वाइटल कंजुगेशन बोल सकते हो, वैक एंड पी लोन पेयर और वाइटल कंजुगेशन बोल सकते हो। तो ये सब कुछ कंजुगेशन का टाइप है। और ये बैठा हो कंजुगेशन तभी किसी सिस्टम के अंदर होता है जब एक सिंगल बॉन्ड का गैप होता है। और हमने आपको एक बार भी बताया था, बोला था निकोजेन मिल जाए तो निकोजेन फैमिली पे वन लोन पेयर बैठाते हैं, चाल्कोजेन मिल जाए तो चाल्कोजेन पे दो लोन पेयर बैठाते हैं, और अगर हैलोजन मिल जाए तो हैलोजन के ऊपर आपको तीन लोन पेयर बैठाया जाता है। इसमें लोन पेयर का वैल्यू 1, इसमें लोन पेयर का वैल्यू 2, इसमें लोन पेयर का वैल्यू 3। ये कुछ टर्म्स है जिसको बैठा लेना है, किस पे कितना लोन पेयर होगा उसको बैठाना है।
अब देखो यार, हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं, सबसे पहला एक एक कर करके बात करते हैं। कि फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन। देखो वो पाई पाई कंजुगेशन बार बार हमने बोला है, क्या बोला है कि डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड, आप चलो इसको पूरे लिख लेना, लिखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या आप कहोगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहोगे। अब जरा ध्यान से देखो, पाई पाई कंजुगेशन है तो पाई पाई कंजुगेशन में हमने क्या बोला, जैसे कि देखना है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड सी। बताओ आपको हमने क्या बोला था, डबल को क्या कहना है पाई, ये भी डबल पाई, दो देखो दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल, कंजुगेशन के लिए कितना सिंगल चाहिए, 1 सिंगल चाहिए, तो बोलेंगे इस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन है। जैसे देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ। बताओ यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, डबल बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहेंगे, पाई, इस डबल को भी बोलो पाई, तो बताओ पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन यहाँ है। फिर देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, अगर हमने ऐसा बोल दिया कि सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड, आप सी ही ले लो, चलो डबल बॉन्ड को आपको क्या कहना है पाई, ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कहना है पाई। आप किसी भी सिस्टम के अंदर यार कंजुगेशन कब आता है, जब एक सिंगल बॉन्ड का गैप है। देखो दो पाई बॉन्ड के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो इस सिस्टम में कंजुगेशन होगा। अच्छा एक चीज और बैठा लेना कि जिस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होता है उसमें रेजोनेंस भी होता है, और रेजोनेंस का मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो बताओ इसमें कंजुगेशन है तो इसके अंदर रेजोनेंस भी होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा। अब मान लो यार हमने ऐसा दिया यार, देखो बाबू इस तरह से दिया है, बताओ डबल बॉन्ड को तो आप पाई कह रहे हो, इस डबल को भी पाई कह रहे हो, लेकिन बताओ दो पाई बॉन्ड के बीच में कितना सिंगल का गैप आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो बोलेंगे कि कितने गैप पे कंजुगेशन होता है, पहले तो ये समझो, एक गैप पे कंजुगेशन आता है। यहाँ पे कितना गैप आ गया है, यहाँ पे 2 गैप आ गया है, तो बोलेंगे नो कंजुगेशन। क्या बोलेंगे, कंजुगेशन है ही नहीं। पहले तो ये बैठा लो, कंजुगेशन नहीं है इस सिस्टम में, कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन तभी आएगा जब कितने सिंगल बॉन्ड का गैप होगा, 1 सिंगल बॉन्ड का गैप होगा। तो पहला टाइप हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे रेजोनेंस करवाना है, पहले तो आप ये समझो कि कंजुगेशन होता कब है। अब जैसे कि जरा ध्यान से समझना, अगला टाइप जो है सेकेंड टाइप की बात करें हम, तो सेकेंड टाइप आता है यार पाई लोन पेयर कंजुगेशन। मैंने आपको बोला है कि लोन पेयर कैसे कैसे आप काउंट करोगे, जरा ध्यान से देखना, निकोजेन के ऊपर एक लोन पेयर नाइट्रोजन, चाल्कोजेन, चाल्कोजेन मतलब ऑक्सीजन फैमिली के ऊपर 2 लोन पेयर। यार ये जो डॉट होता है इसे लोन पेयर कहते हैं। देखो ये 2 डॉट मिलके एक लोन पेयर बनाता है, ऐसा मतलब 2 बार है तो लोन पेयर 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 डॉट मिलके लोन पेयर 1 बनाता है, तो ये 1 हो गया। और हैलोजन, हैलोजन किसको कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। एक्स के अंदर क्या क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, और क्या आएगा, आयोडीन आएगा। तो जरा ध्यान से समझो आप, इसमें लोन पेयर अगर मैंने आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे, 3 लोन पेयर बोलोगे। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, अगर हमने बोला कि भाई सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ ले लो OH, हमने बोला कि बताओ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप हमें ये बोलोगे कि सर एक काम करो, आप यहाँ लिख दो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लिखो OH, और आपने तो खुद ही बोला था ना सर ऑक्सीजन मिल जाए तो कितना लोन पेयर डालते हैं, 2 लोन पेयर डालते हैं, तो 2 लोन पेयर डाल दो। अब बताओ बाबू, ये डबल बॉन्ड को पाई कह रहे हो, इसे लोन पेयर कह रहे हो, बताओ पाई और लोन पेयर के बीच में कितना सिंगल का गैप आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो बोलेंगे इस सिस्टम में कंजुगेशन होगा। अब जैसे कि देखो जरा अगला में देखना, जैसे मान के चलो नेक्स्ट अगर एग्जांपल ले लिया हमने सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ले लिया NH2। अब आप हमें ये बताओ, ये NH2 तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर। जरा ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड को आप क्या कहोगे, पाई, इसको क्या कहोगे, लोन पेयर। बताओ पाई और लोन पेयर के बीच में कितना का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, तो आप इसे कहोगे इस सिस्टम में कंजुगेशन है।
जैसे देखो जरा ध्यान से, C डबल बॉन्ड C, और हमने यहाँ पे लिया C, यहाँ पे लिया OH। अब गौर करना है हमें कि भाई ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है, तो 2 लोन पेयर होता है, तो जरा बताओ इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड, इसे कहोगे लोन पेयर। बताओ कितना का गैप आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। तो बताओ कितने के गैप पे कंजुगेशन बनता है? 1 के गैप पे बनता है। 2 अगर एक सिंगल बॉन्ड का गैप रहे तो कंजुगेशन कहलाता है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड का गैप आ गया तो उस सिस्टम में कंजुगेशन नहीं होगा, और जहां कंजुगेशन नहीं होगा वहां रेजोनेंस भी नहीं होगा। जैसे जरा ध्यान से देखो, अगला एग्जांपल ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ ले लो फ्लोरीन, ठीक है ना। अगर मान के चलो ऐसा है सपोज, और हमने पूछा कि बताओ क्या है, तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर लोन पेयर कितना आता है? जल्दी से बताओ। 3 लोन पेयर आता है, तो 3 लोन पेयर दिखा दो, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ 2 डॉट मिलके 1 लोन पेयर बनाता है, तो ऐसा 3 बार है तो 3 लोन पेयर हो जाएगा। देखो यार, इसे पाई कह रहे हैं, इसे लोन पेयर कह रहे हैं। बताओ पाई और लोन पेयर के बीच में कितना सिंगल का गैप आ रहा है? 1 सिंगल का। अरे भाई, हमने बोला था ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। तो देखो ये पाई और लोन पेयर के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड का गैप है, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे इस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, जरा अगले टर्म पे आते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाई लोन पेयर कंजुगेशन तो हो गया। नेक्स्ट में देखिएगा, अगला आता है पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन, जरा ध्यान से समझना है। पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में कैसे सोचना है? जैसे कि मान लो ये C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे C पे माइनस चार्ज है। अब बताना यार हमें, जरा ध्यान से देख के बताओ बाबू, डबल बॉन्ड को पाई कहोगे, ये निगेटिव कहोगे। बताओ पाई और निगेटिव के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है? 1 सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे कंजुगेशन है। और चूंकि ये कंजुगेशन पाई निगेटिव के बीच में, इसलिए बोलेंगे पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन होगा। जैसे कि जरा ध्यान से समझो, अगर मान के चलो C डबल बॉन्ड C, हमने यहाँ पे O माइनस लिया है, तो आप क्या कहोगे? इसे कहोगे पाई, इसे क्या कहोगे? निगेटिव चार्ज। बताओ पाई निगेटिव चार्ज के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड का गैप है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इस सिस्टम में कंजुगेशन है। अब बार बार मैंने बोला है आपको कि जहां जहां कंजुगेशन होगा वहां पे रेजोनेंस होगा। जैसे कि मान के चलो हमने इस तरह से दिया है। अब बताओ, आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड को तो पाई कहते हैं, ये वाला तो निगेटिव चार्ज है। अब बताओ ये पाई निगेटिव के बीच में दोनों तरफ से काउंट करो, 1 2 सिंगल, इधर से भी काउंट करो 1 2 सिंगल। आपको क्या पता है कितना सिंगल के बॉन्ड के गैप पे आता है कंजुगेशन? 1 सिंगल बॉन्ड के गैप पे कंजुगेशन आता है। यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड का गैप है, तो इस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन नहीं होगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे कंजुगेशन होता है बाबू वहाँ पे रेजोनेंस होता है, जहाँ कंजुगेशन नहीं होगा उस सिस्टम के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे कि आप जरा ध्यान से देखो, अगर मान के चलो कि मैंने ऐसा लिखा है, ये लिखा NH यहाँ पे माइनस, यार बताना बाबू आप देख के कि डबल बॉन्ड को आप पाई कहते हो, इसको निगेटिव चार्ज कहते हो। पाई निगेटिव चार्ज के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है? 1 सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इस सिस्टम में कंजुगेशन होगा। और आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे कंजुगेशन होता है उसी सिस्टम के अंदर रेजोनेंस होता है। तो ये हो गया पाई निगेटिव चार्ज। हमने क्या क्या देख लिया? पहला देखा पाई पाई, दूसरा देखा पाई लोन पेयर, तीसरा देखा पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। अगली ओर बढ़ने जा रहे हैं, अगला ओर है पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। क्या हमने बोला? पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन को समझना है, अच्छा से समझिए। देखिए कैसे समझना है, गौर से समझिएगा। पहला है कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C पे प्लस। मैंने क्या बोला था आपको कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहना है, ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो पाई पॉजिटिव के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, और यदि 1 सिंगल बॉन्ड का गैप हो तो हम लोग उसे कंजुगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कंजुगेशन है। बाबू बैठा लेना, जिस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होता है वहाँ पे रेजोनेंस होता है।
अब जैसे कि देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ C, यहाँ पे C पे प्लस। बताओ इसे आप पाई कहोगे, इसे कौन सा चार्ज कहोगे? पॉजिटिव। पाई पॉजिटिव के बीच में 2 सिंगल का गैप है, तो यहाँ बोलेंगे इस सिस्टम के अंदर कंजुगेशन नहीं है। और जिस सिस्टम में कंजुगेशन नहीं होता है उसके अंदर रेजोनेंस भी नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो हमने लिखा है ऐसा, ये लिखा हमने CH2+। अब जरा आप बताओ हमें कि क्या आपको इस सिस्टम में कंजुगेशन दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये पाई है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पाई और पॉजिटिव के बीच में देखो सर एक सिंगल का गैप आ रहा है। जब भी एक सिंगल का गैप आ जाए तो उस सिस्टम के अंदर क्या होता है बाबू? कंजुगेशन होता है। मतलब कि हमने आपको देखो ना कंजुगेशन का क्या क्या टाइप बताया था। पहला बताया था पाई पाई कंजुगेशन, दूसरा बताया था पाई लोन पेयर, तीसरा बताया था पाई निगेटिव, फिर बताया था पाई पॉजिटिव। ठीक है ना? तो पहले तो आप बाद का चीज है, रेजोनेंस तो बाद का चीज है। पहले तो ये समझ में तो आया कि कंजुगेशन कहते हैं किसको? कंजुगेशन कहते हैं जब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो। और किसी भी सिस्टम में रेजोनेंस तभी होता है जब सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होता है। जहां जहां कंजुगेशन होगा वहां वहां रेजोनेंस होगा। अब वो रेजोनेंस करना तो हम लोग बैक क्लास अगले क्लास देखेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे समझो जरा। अब जैसे कि मान के चलो हम ऐसा दे रहे, चलो यहाँ पे नेक्स्ट ही ले लो। हम मान के चलो ले लिया लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। बाबू पहले तो ये आप बैठा लो कि लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है बैक बॉन्ड। क्या बोला हमने? लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि यार सोचो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और कहीं भी लोन पेयर और बगल में वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो वहां जो बॉन्ड बनता है उसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन जो होगा उसे आपको क्या कहना है? बैक बॉन्डिंग कहना है, बैक बॉन्ड कहना है। अब जैसे कि जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आप अच्छा से समझना। जैसे OH हमने दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है। आपको जैसे कि पता है ऑक्सीजन के ऊपर सर 2 लोन पेयर होता है, बैठा दो 2 लोन पेयर। बताओ ये लोन पेयर एक सिंगल, देखो ऐसे काउंट करो, इसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, इसे लोन पेयर कहेंगे। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सिंगल का गैप है तो बोलेंगे यहाँ पे कंजुगेशन होगा। कैसा कंजुगेशन होगा? लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? बैक बॉन्ड नाम देंगे। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। जैसे आप जरा ध्यान से समझना, सपोज करो कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और आपको पता है कि इस सिस्टम के पास लोन पेयर है। तो बताओ लोन पेयर एक सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ बोलेंगे इस सिस्टम में कंजुगेशन है। जैसे कि मान के चलो हमने ऐसा लिया है सपोज, अब बताओ क्या यहाँ पे कंजुगेशन दिखाई दे रहा है क्या? नाइट्रोजन के ऊपर सर एक लोन पेयर होता है तो लोन पेयर डाल दो। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज डाल दो। अब बताना यार ये लोन पेयर पॉजिटिव के बीच में कितना का गैप आ रहा है? 1-2 सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है। तो बोलेंगे इस सिस्टम में कंजुगेशन तो है ही नहीं, और अगर कंजुगेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस भी नहीं होगा। तो पहले तो ये समझिए आपको हमने क्या क्या बता दिया, एक बार जल्दी से रिकॉल कर दूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का टर्म आपको मैंने समझा दिया, कंजुगेशन कब होता है वो समझा दिया। अब इसको अच्छा से आपको देखना है और फिर अगले क्लास नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग रेजोनेंस करना सीखेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे।